पिछले 2 दशकों से चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, और जिनपिंग संविधान में बदलाव कर चुके हैं। पार्टी, सरकार और सेना के प्रमुख के पद पर भी हैं जिनपिंग। ऐसे में उनकी ताकत में इजाफा तो हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो अपेक्षित नतीजे थे, चीन की जो असली जो पावर लॉबी है उसको वो नतीजे नहीं मिले, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। और अब शायद उसी का एक इंपैक्ट कह लीजिए, उसका एक रिजल्ट कह लीजिए, आउटकम कह लीजिए, जिनपिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो उसी सवाल के आधार पर रवि एक और इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो बात आपने कही कि क्या जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि कितने ताकतवर वो रहे हैं उसी लिहाज से ये इंफॉर्मेशन 2012 से लगातार सत्ता में हैं, और पार्टी, सरकार और सेना के प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका हो, या सीपीपी के कोर लीडर जिस तरीके से वो घोषित किए गए, जीवन भर राष्ट्रपति बने रहेंगे। बिल्कुल ये बड़ा बदलाव था, और देखिए चीन का संविधान तक बदल दिया गया था जिनपिंग के लिए। ऐसे में सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से सारी कमजोरियां अब जिनपिंग की क्यों बाहर आने लगी। विक्रमजीत सर, सवाल इसी लिहाज से, क्योंकि अगर इंटरनल डिस्प्यूट्स भी हैं, मैं डिस्प्यूट वर्ड इसलिए कह रही हूं क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे जिस तरीके का सेटबैक है उसमें कई लोग पूरी तरीके से निराश हैं। ऐसे में क्या वो खुद अब ये बदलाव चाहते हैं? जी हाँ सुरभि जी, देखिए चाइना का जो गोल्डन एरा था वो हमने पिछले 10 वर्षों में देखा ही है कि चाइना पूरी दुनिया को काफ़ी तरह से उसने डोमिनेट किया, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कहिए, सप्लाई चेन कहिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहिए। तो चाइना सीधी टक्कर, आप मानिए कि सीधी टक्कर यूएसए को दे रहा था, और दे रहा था नहीं, दे रहा है, आज भी दे रहा है। ट्रंप और उनका शासन अलग अलग टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आज आप चाहें ना चाहकर भी चाइनीज़ जिसको हेफ्ट बोलते हैं, उनकी माइट को आप नहीं नकार सकते। हाँ, जहाँ तक बात है कि 2012 से अब शी जिनपिंग जो है राष्ट्रपति हैं चाइना के, उन्होंने पूरा ये साइकिल देखा है, तो कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ जो भी है उसकी भी आप इनडेफिनेट ग्रोथ अगर आप सोचें तो वो भी एक मुश्किल कार्य है। कहीं ना कहीं जाके ये भी एक स्टैग्नेशन से ही हो जाती है, क्योंकि ये एक साइक्लिक अफेयर है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा बढ़िया समझा पाएंगे। और देश कोरोना के बाद, स्पेशली आफ्टर कोरोना, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, पूरी दुनिया का एक नज़रिया ही बदल गया चाइना के अगेंस्ट। तो उससे उसको डेफिनेटली एक सेटबैक हुआ, नॉट जैसा पहले लोग बोल रहे थे कि हम चाइना को ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि चाइना से ही कोरोना शुरू हुआ था। और ये भी एक माना जा रहा है कि ये इस मतलब पूरी सेंचुरी की सबसे बड़ी एक केमिकल वॉरफेयर भी थी, तो क्योंकि कितने ही बिलियंस ऑफ रुपीस जो थे वो इसमें लग गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंदर भी वो लोग अपना विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन एसवीपी सिंह सर, एक सवाल मैं यहां जोड़ना चाह रहा हूं। ये तो हम आर्थिक फ्रंट पे नीतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे भी बात करें तो चाइना का जिनपिंग के नेतृत्व में कोई बड़ा गेन होने के बजाय कॉन्फ्रंट्रेशन ज्यादा नजर आया। अमेरिका वाले केसेस हमने देखे, हमने जो ताइवान का मैटर है, किस तरीके से ग्लोबली चीन के ऊपर दबाव बढ़ता गया। हमने भारत के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन बहुत हाई, इतने लेवल पे देखा कि लगा कि दोनों देशों के बीच अब तलवारें खिंच जाएंगी। हमने ये भी देखा कि रूस और यूक्रेन के भी मैटर में जो इन्वॉल्वमेंट चाइना का रहा, उसमें चाइना शायद बहुत डिसाइसिव नहीं हो पाया कि उसे एग्जैक्टली इस अवसर का लाभ क्या उठाना। आप इसे कैसे देखेंगे, इस नीति को भी क्या आप मानते हैं कि कहीं चूक हो गई जिनपिंग के द्वारा? देखिए, जब से शी जिनपिंग आए हैं ना, और खास करके जो सेंट्रल कमीशन पिछले 5 साल की जो इलेक्ट करती है, उस समय भी काफ़ी ऑपोजिशन रही है, और सबसे ज़्यादा उसका प्रॉब्लम रहा है आर्थिक मामलों के अंदर। दूसरा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसने चीन का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, खास करके मिलिट्री पावर। बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट्स तिब्बत जैसे देखें बहुत आगे बढ़ाए हैं, पर क्या है कि शी जिनपिंग एक कॉन्फ्रंट्रेटेड लीडर बने, पावर उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया पूरा। इससे पहले मतलब कि जो माओ थे और डेंग, उनसे ज़्यादा ये पावरफुल निकले। और अभी क्या है कि उन्होंने मिलिट्री के अंदर, जो चीन की भाषा में कहते हैं पर्ज, इन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स की बहुत ज़्यादा पर्जिंग की है, बहुत ज़्यादा को डिसमिस किया है। अभी जो इसके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन मोस्ट पावरफुल जो बॉडी रहती है ये पॉलिट ब्यूरो के बाद, उसके अंदर उनके एक एडमिरल मियाओ हुआ थे, उसको इन्होंने अभी रिसेंटली सैक किया है। नवंबर के महीने में उसकी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आरंभ किया था। वो शी जिनपिंग के बहुत नज़दीक थे, बड़े पावरफुल गिने जाते थे, अभी वो भी आउट हो गए हैं। और इस समय क्या है कि जो उनके वाइस चेयरमैन है, उनको भी ही वेंगडोंग, आई थिंक उनका नाम है, वो भी उनका नाम फिगर नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की
सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ 6 मेंबर की होती है, अगर 5 या 4 में रह गई तो है कि बहुत ज़्यादा कमी गिनी जाती है। और इसीलिए शी जिनपिंग का अपना कंट्रोल हिला हुआ है। जी, इसमें लेकिन और चीन में तख्ता ये भी पलट शक को नहीं देखते है हैं, सर। कि इस समय वो हाँ जी, पिछले महीने 16 से 18 जून को उधर कजाकिस्तान गए थे, जहाँ पे सेंट्रल एशिया मीट थी, जी। तो वहाँ पे शी जिनपिंग हाजिर थे, ऐसी बात नहीं है। परंतु इसको जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उसको सर। अभी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सर।